हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पार्ट 2 में सेल एंड बैटरी। पिछले क्लास की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़े थे, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक परिवर्तन क्या होता है सेल एंड बैटरी में। तो जब सेल में पहली बार इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, यानी कि पॉजिटिव पर एनोड और नेगेटिव प्लेट पर कैथोड, H2SO4 यानी कि रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक परिवर्तन जब बैटरी में होता है तो उसमें क्या होता है कि H2SO4 से अभिक्रिया करके लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है कि जब सेल को आवेशित किया जाता है, यानी कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, उस समय क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट का जो लेड सल्फेट रहता है वो लेड परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नेगेटिव प्लेट का लेड सल्फेट स्पॉन्जी लेड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव प्लेट का जो लेड सल्फेट रहता है वो स्पॉन्जी लेड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब सेल को लोड से जोड़कर डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि लोड से जोड़ने पर डिस्चार्ज किया जाता है, तो पॉजिटिव प्लेट का जो लेड सल्फेट रहता है लेड सल्फेट में, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड का स्पॉन्जी लेड भी लोड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था को मालूम करना, कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम कैसे अनुमानित कर सकते हैं या फिर हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। प्लेट का रंग देखकर जब पूर्ण आवेशित हो, यानी कि जब प्लेट का रंग देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा बैटरी चार्ज है या फिर हमारा डिस्चार्ज है। तो जब बैटरी पूर्ण आवेशित हो, यानी कि फुल चार्ज में हो और चार्ज में हो, तो नेगेटिव प्लेट का रंग जो होता है यानी कि पॉजिटिव का, वो चॉकलेटी भूरा हो जाता है और नेगेटिव प्लेट का रंग जो होता है हमारा स्लेटी हो जाता है। लेकिन जब सेल पूर्ण डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से वो डिस्चार्ज रहता है, तो दोनों प्लेट का रंग जो होता है वाइट हो जाता है। जब चार्जिंग अवस्था में पॉजिटिव का चॉकलेटी भूरा और नेगेटिव का हो जाता है हमारा स्लेटी, लेकिन जब डिस्चार्ज अवस्था में दोनों प्लेट का जो रंग हो जाता है हमारा वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा सेल के इलेक्ट्रोलाइट के आपेक्षिक घनत्व को मापकर सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था हम ज्ञात करते हैं। यानी कि आपेक्षिक घनत्व को मापकर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था को हम ज्ञात करते हैं। यह हाइड्रोमीटर जो है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। जब सेल पूर्ण आवेशित होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.25 से लेकर 1.28 तक होता है। ठीक है, जब हमारा बैटरी चार्ज हो तो उसका आपेक्षिक जो घनत्व होता है वो 1.25 से लेकर 1.28 होता है। लेकिन जब बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व रहता है 1.4 से लेके 1.14 से लेके 1.18 तक होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा कि हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इस टेस्टर के द्वारा भी सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था को पता किया जा सकता है। इसकी 2 टांगें होती है, ये हमारा कुछ इस टाइप का है, 2 टांगें होती है। ठीक है, और इन टांगों के बीच रेजिस्टेंस और बल्ब लगा होता है और ऊपर की ओर वोल्टमीटर लगा होता है। हैंडल को पकड़कर हम टेस्टर के दोनों टांगों को क्या करते हैं, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा पर रखकर वोल्टमीटर का रीडिंग लेते हैं, यानी कि दोनों हम टर्मिनल पर टच करके। जब सेल पूर्ण चार्ज होता है तो उसमें वोल्टमीटर का रीडिंग जो होता है वह 2.2 वोल्ट, और यदि सेल पूर्ण डिस्चार्ज होता है तो वोल्टमीटर का रीडिंग होता है 1.75 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के माध्यम से। सेल टेस्टर के माध्यम से हम रीडिंग देखकर हम पता कर सकते हैं कि जब हमारा बैटरी चार्ज होता है उसमें हमारा 2.2 वोल्ट होता है और डिस्चार्ज होता है तो उसमें हमारा 1.75 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है कि हमारा कि एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ सेल्स। किसी सेल की रेटिंग या क्षमता कैपेसिटी को AH में मापते हैं, यानी कि एम्पियर आवर में मापते हैं। और एम्पियर आवर AH आवेश का मात्रक होता है। 1 एम्पियर आवर जो होता है वो हमारा 3600 कूलम होता है।
सेल के टर्मिनल की पोलैरिटी ज्ञात करना। एक होता है बाई वोल्टमीटर के द्वारा। तो डीसी वोल्टमीटर के सिरों पर नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के चिन्ह बने होते हैं, माइनस प्लस का, और इन चिन्हों पर सेल के दोनों सिरों को संयोजित कर देंगे। यदि सेल वोल्टमीटर के सिरे समान होंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, और यदि सिरे विपरीत होंगे तो वोल्ट मीटर हमारा क्या देगा, रीडिंग नहीं देगा। एक होता हमारा बाई एसिडिक वाटर। पानी में कुछ बूंद जो है वो अम्ल डालकर, पानी में मतलब अम्ल डालकर सेल के दोनों सिरों में ऐसे डाल देंगे जिस सिरा पर बुलबुला दिखाई देगा, जिस पर हमारा H2 गैस बनेगा, वह हमारा नेगेटिव सिरा होगा, यानी कि नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है। और बाई पोटैटो, आलू के माध्यम से जब कच्चे आलू को काट कर उसमें कुछ इस प्रकार सेल के दोनों सिरों पर डाल देंगे, जिस सिरा के निकट हरा रंग दिखाई देगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये दो तरह से हम पता कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव सिरा को। नेक्स्ट हमारा है कि मेथड ऑफ चार्जिंग बैटरी। एक होता है हमारा कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। इस विधि में क्या होता है कि सेल को कांस्टेंट करंट पर चार्ज किया जाता है और एक से अधिक बैटरी को इस विधि से चार्ज करने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं। इस विधि का उपयोग बैटरी निर्माता द्वारा नए बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। तो कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड जो होता है वो हमारा, इस विधि का उपयोग हम बैटरी निर्माण के लिए करते हैं, जहाँ पे हमारा बैटरी का मैन्युफैक्चर होता है तो हमारा इस विधि के माध्यम से होता है। दूसरा हमारा कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। इस विधि में सेल को चार्ज करने के लिए कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान की जाती है और चार्जिंग वोल्टेज के मान जो होता है वो बैटरी के ईएमएफ से अधिक होना चाहिए। एक से अधिक बैटरी के इस विधि से चार्जिंग करने के लिए उन्हें हम समानांतर यानी कि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और प्रायः इसको हम प्रयोग में आने वाली बैटरी इसी विधि से चार्ज होता है हमारा। चलिए अब देखेंगे, एक होता है हमारा ट्रिकल चार्जिंग, एक होता है हमारा बूस्टर चार्जिंग। तो ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है कि बहुत कम करंट यानी कि लगभग 1 मिली एम्पियर पर बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने की प्रक्रिया को हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग में क्या होता है कि सल्फेशन दोष युक्त बैटरी के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा होता है बूस्टर चार्जिंग। इस विधि का उपयोग क्या होता है कि बूस्टर चार्जिंग में क्या होता है कि इसको शीघ्र तैयार करने के लिए किया जाता है बैटरी को, और इस विधि के लिए अधिक करंट पर बैटरी को कम समय में चार्ज करते हैं। लेकिन इससे बकलिंग में क्या होता है, इसके बैटरी में अंदर क्या होता है कि बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। अब देखेंगे कि लेड एसिड बैटरी में दोष क्या होता है, क्या क्या उनके दोषें हैं, क्या क्या उनके उसमें जो होती है वो खराबियाँ आ सकती है। एक होता है हमारा सल्फेशन। तो सल्फेशन किसको बोलते हैं ना, बैटरी को जब हम लंबे समय तक प्रयोग नहीं करने से प्लेट का रंग जो होता है, प्लेट का जो लेड सल्फेट होता है PbSO4 वो कड़ा हो जाता है, जिससे प्लेट निष्क्रिय हो जाता है। इस दोष को सल्फेशन कहते हैं और इस निवारण के लिए ट्रिकल चार्जिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रिकल चार्जिंग में हम लोग देखे थे कि ट्रिकल चार्जिंग उससे कहते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है कि बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम करंट में लगभग 1 मिली एम्पियर तक बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने की प्रक्रिया ट्रिकल चार्जिंग कहते थे। इसी में हमारा क्या होता था कि सल्फेशन दोष युक्त बैटरी के लिए किया जाता था। तो इसके निवारण के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैटरी को लंबे समय तक प्रयोग नहीं करने से उसका जो प्लेट का जो लेड सल्फेट होता है वो कड़ा हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, यानी काम करना बंद हो जाता है। दूसरा हमारा बकलिंग। बैटरी को उच्च करंट पर चार्ज या डिस्चार्ज करने से बैटरी का प्लेट मुड़कर टेढ़ा हो जाता है और इस दोष को बकलिंग कहते हैं। इसके निवारण के लिए प्लेट को धीरे धीरे क्या करना चाहिए कि दबाकर उसे हम सीधा करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बकलिंग। बकलिंग में क्या होता है कि इसका प्लेट जो होता है मुड़कर टेढ़ा हो जाता है और इस दोष को हम बकलिंग कहते हैं और इसे ठीक करने के लिए हम प्लेट को धीरे धीरे दबाकर हम सीधा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंटेशन। प्लेटों के पदार्थ झड़कर नीचे गिरना और प्लेट की तली में जमा हो जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। मतलब प्लेट में जितने भी पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण, वो हमारा तली में अगर जमा हो जाता है तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहलाता है। और इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि बैटरी को खोल कर समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए और सेडिमेंटेशन की क्रिया धीरे हो
इसके लिए समय समय पर डिस्टिल वाटर भी क्या रहना चाहिए, उसमें हमें डालते रहना चाहिए। अगला हमारा कोरिजन। कोरिजन क्या होता है कि बैटरी के टर्मिनल पर एक हरा रंग का परत बनता है, ठीक है, तो उसको हम कोरिजन कहते हैं। और कोरिजन बनने का कारण है कि कॉपर का नमी, यानी कि जो कॉपर होता है उसका नमी, मॉइस्चर, और CO2 और वायु से अभिक्रिया करके इस निवारण के लिए हम लोग गर्म पानी से उसको भीगे कपड़े से, मतलब गर्म पानी के भीगे कपड़े से लपेट कर उसको यानी कि इलेक्ट्रोड में, यानी कि माइनस और प्लस दोनों टर्मिनल में हम लोग क्या करना चाहिए, समय समय पर साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने से क्या होता है कि उसमें जो हमारा कोरिजन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है कि अल्कलाइन सेल। सीसा संचायक सेल बड़े आकार के होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छोटे आकार का सेकेंडरी सेल का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम अल्कलाइन सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्षारीय घोल का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ अल्कलाइन सेल जो होता है, एक होता है हमारा निकेल आयरन सेल, इंपॉर्टेंट है। यह एडिशन सेल भी इसको कहते हैं, ठीक है। यह पात्र जो इसका जो बर्तन बना होता है रखने वाला, इसका स्टील का होता है। इसकी एनोड जो होती है वो यानी कि निकेल हाइड्रोक्साइड होता है, और कैथोड आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका EMF जो होता है 1.2 से लेके 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा निकेल कैडमियम सेल। इस सेल की रचना जो होती है वो निकेल आयरन के समान होता है। अंतर केवल इतना ही है कि कैथोड में आयरन हाइड्रोक्साइड के स्थान पर क्या होता है, इसमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, और कैडमियम के प्रयोग से सेल का जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा घट जाता है। और डिफरेंस देखेंगे कि लेड एसिड और निकेल आयरन सेल में क्या अंतर है। तो लेड एसिड सेल में किसका साइज क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, और निकेल आयरन सेल का इसका साइज जो होता है इसका साइज छोटा, और वजन भी क्या होता है, कम होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसको हम ज्ञात करते हैं एम्पियर आवर में, इसको भी ज्ञात करते हैं एम्पियर आवर में। इसकी इफिशियंसी 90% होती है और इसकी इफिशियंसी 80% होती है। इसमें चार्जिंग जब करते हैं इस बैटरी को तो इसमें क्या हमारा गैस निकलता है, लेकिन चार्जिंग के समय इसमें हमारा गैस नहीं निकलता है। सल्फेशन, इसमें सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, बकलिंग, कोरिजन दोष उत्पन्न होता है, लेकिन केवल इसमें जो होता है केवल अलग मात्रा में सेडिमेंटेशन दोष होता है। इसमें मूल्य हमारा कम लगता है, लेकिन इसमें हमारा मूल्य क्या होता है, अधिक लगता है। तो बैटरी सेल एंड बैटरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स थ्योरी पढ़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक्स।